हेलो। यस सर। हाय उज्जवल, कैसे हो? हेलो। मस्त सर। तो कैसे इतने दिनों में क्या किया? इतने दिनों में सर हैकर रैंक पे थोड़ी प्रैक्टिस की हम्म, और जावा के मतलब जो लैंग्वेज है वो सीख रहा था। और क्या जो सीख रहे थे? कॉलेज में जो पढ़ा जावा सर, जावा लैंग्वेज। अच्छा, कहाँ से? हाँ, यूट्यूब से। ओके। हम्म। तो हो गया जावा का? हाँ सर, अभी उन्होंने उप स्टार्ट किया है। अभी भी जो कंस्ट्रक्टर वगैरह वो स्टार्ट किया है। पूरा ओके। कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हो गया। वो जो भी अपनों ने प्रोग्राम किए थे वो तुमने जावा में इम्प्लीमेंट किए? हाँ सर, वो सारे कर दिए। क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिंटैक्स तो आपको पता चल ही जाते हैं। हाँ यस सर, उसका लॉजिक इम्पोर्टेंट है कोड का। हैकर रैंक पे अभी कितने स्टार मिले हैं आपको? अभी तो अभी सर मैं फोर्थ पे पहुंचा हूँ सर, 4 स्टार। मैक्सिमम कितने होते हैं? वो नहीं पता सर, आई थिंक 10 होते हैं शायद। अच्छा। उससे फाइव मैंने स्टार कुछ किस किस गोल्ड के या हो सिल्वर। गए? आई डोंट नो सर। राशि, अंकिता। सर हाँ। मेरे सी प्लस प्लस में 5 स्टार हो गए हैं कौन बोल अभी रहा तक। है? मुझे दिख तो नहीं रहा है। पूजा। पूजा, गुड। सी प्लस हाँ प्लस सर। में 5 हो गए। तो और सी सी में 3 स्टार हो गए। सी प्लस प्लस एक ही बात है। मतलब सी प्लस हाँ प्लस में उसके कॉन्सेप्ट और हो जाएंगे बस। हाँ हाँ। ठीक है, बाकी राशि, अदिति, आपके कितने हो गए? सर मेरे जावा में अभी 4 हो गए और मैं हैकर अर्थ पे भी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली। ओके। अदिति। सर जावा के 5 हो गए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी इम्प्रूव करो, 2 स्टार से काम नहीं चलेगा। यस सर। श्रद्धा, सर्वरी आपके? में 5 स्टार हो गए और प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 हुए। मैंने स्टॉप कर दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसेंटली, क्योंकि मैं एप्टी वगैरह कर रही थी, लाइक ब्रेक इसलिए। किसने ज्वाइन नहीं किया अभी? अमित ने? अदिति, अंकिता, ए से अमित और है। चिन्मय हो गया, वैष्णवी ने भी ज्वाइन नहीं किया। सर्वरी, आपके कितने हुए हैं? सर्वरी, अंकिता, आपके? सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 और सीपीपी के साथ सीपीपी के 5 स्टार। 5। ओके। हाँ 5। ओके, चलिए आज हम उस पढ़ते हैं। मेरा मतलब पेन तो नहीं चल पाएगा। ये मेरा 2011 का लैपटॉप है जो मैंने किसी तरीके से चलाया है। तो अ, आपको अगर वापस एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, जो भी चाहिए आप मुझे बताते जाना, क्योंकि ये उतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वो नहीं है, क्या नाम है, मैं टच पेन यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। सुन रहे हो आप लोग?
Yes, sir. ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मैं थोड़ा सी प्लस प्लस के बारे में बता देता हूँ। हम मोस्टली दोनों में सी और सी प्लस प्लस में सेम है, बट आप में से ज़्यादा लोग सी प्लस प्लस कर रहे थे, और सी प्लस प्लस की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। सी प्लस प्लस बनाई थी बैरन स्ट्रेसन स्टॉप ने 1982 में। ही वॉज PhD स्टूडेंट ऑफ डेनिस रिची, जिन्होंने सी बनाई थी, उनके स्टूडेंट थे ये। और अब सी और सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है? सी है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। है सर। है। और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? हाँ सर, सर वो प्योरली ऑब्जेक्ट हाँ ओरिएंटेड। सर। हाँ सर। प्योरली और नॉन प्योरली क्या होता है? मतलब सर जो भी हम वर्क करेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्ट में होंगे। देखिए, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, मैंने लिखा है इसमें, लेकिन वो नहीं है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को सपोर्ट करती है, ठीक है? क्यों? इसका प्रूफ क्या है? सी प्लस प्लस में बिना क्लास के प्रोग्राम बना सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? क्यों है? क्योंकि जावा में आप लोग बिना क्लास के कोई प्रोग्राम बना नहीं सकते, इसलिए जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। रीजन समझ में आया इसका? यस सर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों चाहिए होती है हमें? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। क्यों होती हैं? इसमें इनहेरिटेंस होती है, इसमें प्राइवेसी सिक्योर करने के लिए पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट मोड होते हैं, अब्स्ट्रैक्शन होता है। तो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स में काफ़ी कुछ होता है जो कि सी में नहीं होता। सी में अगर आपको किसी एक फंक्शन लिखा हुआ है, या तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, तो उसमें क्लास नहीं होती है। तो वो एक इश्यू होता है सी में, जो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। आपको मतलब कोई भी फंक्शन बना के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके पास इनहेरिटेंस नहीं होता। मतलब कि जो चीज़ आपने पहले बनाई है, आप उसको रीयूज नहीं कर पाते। मतलब आप फंक्शन को तो रीयूज कर सकते हो, बट आप ऑब्जेक्ट्स जैसे हम रीयूज करते हैं क्लासेस के अंदर, वो सब हम रीयूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यस सर। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं चाहिए हमें। अच्छा, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास? बताइए। सर उसकी एक्सेस स्पेसिफायर में होता है शायद डिफरेंस। अच्छा, और सर क्लास में फंक्शंस होते हैं और मेथड्स होते हैं, और स्ट्रक्चर में हम शायद वेरिएबल, मतलब नया वेरिएबल इन्वेट करते हैं, मतलब बनाते हैं हमारे हिसाब देखिए, से। सी प्लस प्लस में याद रखिएगा ये बात, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, है ना? कि जैसे हमने लिंक लिस्ट बनाते टाइम मैंने एक वेरिएबल बनाया था नोट टाइप का, तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट वो एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्ट यूज करके। बट सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, डेटा टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लास में होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से रिपीट कर। सी प्लस प्लस में जो, जैसे कि सी प्लस प्लस की क्लास में क्या होता है? सी प्लस प्लस की क्लास में डेटा टाइप्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, एंड आपके फंक्शंस भी होते हैं, जबकि सी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डेटा होता ओके। है ना? सेम एज यस सर। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर
डेटा मेंबर के अलावा फंक्शंस भी हो सकते हैं सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर के अंदर, सी की नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। सेम एज सी प्लस प्लस में, दैट मीन सी प्लस प्लस की क्लास और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि दोनों में डेटा मेंबर हो सकते हैं, दोनों में फंक्शन हो सकते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है और स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। इज इट क्लियर? यस सर। सो देखिए, जो ये मेन ऑथर है बैरन स्ट्रेसन स्टॉक, इनकी एक बुक है थिंकिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इन्होंने पूरी बुक के अंदर सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर और क्लास से बनाए हैं और लास्ट में इन्होंने लिखा है स्ट्रक्चर एंड क्लास आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, सो सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर एंड क्लास आर सेम थिंग, बस उनके वो अलग हैं कि सी प्लस प्लस की क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है एंड बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर पब्लिक होती है। दोनों में ही डेटा मेंबर आ सकते हैं, दोनों में ही फंक्शन आ सकते हैं। जबकि सी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डेटा मेंबर होते हैं, फंक्शन नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? हेलो? यस सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अगर आपने ये चीज स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, या कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि व्हाट इज स्ट्रक्चर या व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास भी पूछे तो भी आप बताओगे। अगर आप सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो, तो आप सिर्फ क्लास की डेफिनेशन बता देना। ठीक है, सी प्लस प्लस आप बता रहे हो, अगर आपने अपनी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस बताई है, यू हैव ए एज टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। आप क्या बताओगे? सी प्लस प्लस की क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं एंड फंक्शन होते हैं, एज वेल एज सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर में भी डेटा मेंबर होते हैं एंड फंक्शन होते हैं। बट सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर जो होती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है और क्लास होती है प्राइवेट होती है। अदरवाइज स्ट्रक्चर और क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी काम हम क्लास से करें थे वो सारे काम हम स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने क्लास बनाई है, बेसिक है। मेरे पास पेन वगैरह इसमें यूज नहीं कर सकता, तो ये सारे मुझे नोट से ही समझाना पड़ेगा। देखिए, मैंने क्लास बनाई है स्टड या स्टूडेंट, उसका रोल नंबर है, ग्रेड है एंड परसेंटेज है। 3 चीज़ें हमने रखी हैं और तीनों के टाइप्स हैं। अब देखिए, सी की मैं तो क्लास होती ही नहीं थी, और सी प्लस प्लस में इसके अलावा फंक्शंस होते हैं। मैंने फंक्शन दोनों को डिक्लेयर किया है। फंक्शन को आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और बाहर डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो विद इन द क्लास डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? पहले आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होते हैं जो कि 4 डॉट होते हैं, वो लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फंक्शन के आगे उसके पैरामीटर्स होते हैं। इज इट क्लियर? ये देखिए, पहले हमने रिटर्न टाइप लिखा है, फिर हमने क्या लिखा है? क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन फंक्शन का नाम। अब देखिए, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए या फिर आपके पास पॉइंटर होना चाहिए। अब जब मैंने मेन क्लास के अंदर पहले मैंने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों फंक्शन कॉल किए। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बोलते जाओ हाँ या ना, कुछ भी। नो सर। ओके, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। क्लास में एक और चीज़ होती है, क्लास के अंदर जो आप बनाते हो, तो जैसे ही क्लास बनती है, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी मेमोरी नहीं क्रिएट होती है, वो सिर्फ डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वेरिएबल को स्पेसिफिक मेमोरी क्रिएट होती है। ठीक है, बट हर
अब देखिए जैसे कि ये स्टड मैंने एस ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टड क्लास का एस ऑब्जेक्ट बनाया, इसका साइज क्या होगा, इंटीजर प्लस कैरेक्टर प्लस फ्लोट। क्यों? क्योंकि एस ऑब्जेक्ट के तीनों मेंबर है, रोल नंबर मेंबर है, ग्रेड मेंबर है, परसेंटेज मेंबर है। तो इसका साइज क्या होगा, इंटीजर के 4 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट एंड फ्लोट के 4 बाइट। तो साइज कितना हुआ, 9 बाइट। इज इट क्लियर? यस सर। बट क्या फंक्शन का साइज उसके साइज में ऐड नहीं होगा क्या, ऑब्जेक्ट के साइज में होगा या नहीं होगा? बताइए। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या फंक्शन का साइज ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती है, वो एक यूनिवर्सल मेमोरी में होती है जो पूरे क्लास के लिए क्रिएट हुआ है, और सारे ऑब्जेक्ट वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए हर बार डेटा टाइप क्रिएट होता है, जबकि फंक्शन नहीं क्रिएट होते हैं। इज इट क्लियर? We can see functions are never replicated or duplicated. There are only one copy of function no matter how many number of objects are created. कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फंक्शन की सिर्फ एक कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है। बट जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी क्रिएट होती है। इज इट क्लियर? और जो फंक्शंस के लिए मेमोरी क्रिएट होती है ये हर ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स वेयर एज मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा आर क्रिएटेड फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? अब मैंने अभी एक बीच में बोला था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होते हैं 4 डॉट या डबल कॉलन 2 बार आप बोल सकते हैं। क्यों होते हैं? ये बताता है कंपाइलर को कि ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग करता है। देयर माइट बी अ चांस यू हैव 2 फंक्शन विद द सेम नेम बट दे बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट क्लास। इन दैट केस दे आर टोटली डिफरेंट फंक्शन। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो किस क्लास का फंक्शन है। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर, वी आर हियर। यस सर। अच्छा कोई ऐसा है जिसको सी प्लस प्लस या जावा बिल्कुल नहीं आती है यहाँ पे? मतलब आप सब में से सब लोग सी प्लस प्लस और जावा में कोडिंग करते हैं, कोई ऐसा भी है जो सी में कोडिंग की है जिसने अभी तक की? सर मेरी आवाज चल गई। ओके, जो सिर्फ सी में करते हैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास क्रिएट की, क्लास एडिशन, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल बनाए इंटीजर के ए बी सी। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसका साइज क्या होगा, 4 + 4 + 4। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट होंगे, 3 इंटीजर पार्ट होंगे ए बी सी, और उसका साइज क्या होगा, 12 बाइट्स। इज इट क्लियर? तो मैंने इसके अंदर 2 फंक्शन बनाए हैं, 3 फंक्शन बनाए हैं, और तीनों फंक्शन को ये देखिए पहले डिक्लेयर कर दिया विद इन द क्लास, एंड क्लास के बाहर डिफाइन किया है। क्लास के बाहर डिफाइन किया है पहले रिटर्न टाइप, वॉइड मत लिखिएगा, अब सिर्फ इंटीजर काम करता है, ये बहुत पहले का कोड है इसलिए वॉइड है। देन क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन फंक्शन नेम, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले गेट फंक्शन से मैं वेरिएबल स्कैन करा रहा हूँ या सी इन करा रहा हूँ। सी आउट एंड सी इन यूज होते हैं प्रिंटफ स्कैनफ की जगह, बहुत सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। देन सम फंक्शन के थ्रू हम सिर्फ सम करा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड शो के थ्रू हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट के थ्रू। इज इट ओके? अब मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, मेन के अंदर मैंने पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे डॉट गेट किया। गेट करते ही क्या होगा,
ये आपसे सी आउट एंटर नंबर्स, ये दो नंबर आपसे इनपुट कराएगा। अब ये गेट फंक्शन कंप्लीट हुआ, फिर ये क्या करेगा, आपका सम फंक्शन कॉल करेगा। सम फंक्शन क्या देखेगा कि इसको एक नया वेरिएबल बनाना है, सॉरी नया वेरिएबल नहीं बनाना, वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी बनाए, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देगा ये, ठीक है। एंड देन जब आप सो फंक्शन कॉल करेंगे तो सो के थ्रू ये ए पूरा ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ उप्स क्या क्या होते हैं बताइए। जो भी बोल रहा है उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आई थिंक सुमित बोल रहा होगा। Polymorphism, inheritance, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और data डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और एक तो सामने लिखा ही है ना, जो बोल सकते हो, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या होता है बताइए। चिन्मय, चिन्मय है क्लास में? हाँ सर। चिन्मय आपको आती है सी प्लस प्लस थोड़ी सी या जावा? सर जावा आता है पर ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो आप बताइए इनकैप्सुलेशन क्या होता है। सर आइडिया नहीं मेरे को, मतलब ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं मैंने कभी पहले। अच्छा, और कोई किसी को आता है? उज्जवल जावा पढ़ रहे हो ना आजकल? बताओ, हाँ बताओ बच्चे। Sir, it binds the wrapping data up of member. data. Wrapping of data. Anyone else? It binds data member and data function. Yes. So remember Wrapping of data नहीं होता बच्चे, wrapping of data and function together होता है। function. क्यों होता है? देखिए एक्चुअल में जब सी में कोड कर रहे थे तो ये फाइंड आउट हुआ, देखो फंक्शन काम किस पे करता है, डेटा मेंबर पे करता है कि नहीं करता है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस Yes, sir. हाँ, जो फंक्शन होता है वो डेटा मेंबर पे काम करता है, मतलब डेटा को अगर मैनिपुलेट करना है तो आपको फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन और डेटा मेंबर दोनों क्लोजली रिलेटेड एंटिटी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को एक ही साथ रैप कर देते हैं, एक ही एंटिटी के अंदर डाल देते हैं। उस एंटिटी का नाम क्या है? क्लास। क्लास के अंदर ही हम फंक्शन और डेटा दोनों डाल रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन क्या बोलते हैं? आपने कभी कैप्सूल देखी होगी मेडिसिन, तो एक तो टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है। कैप्सूल क्या होता है? एक मतलब उसमें अंदर बहुत सारा वो होता है, पाउडर टाइप की दवाई होती है उसके अंदर, लेकिन हम पूरी कैप्सूल खाते हैं। वो जो पाउडर होता है वो मोर देन वन तरह के केमिकल्स होते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम कैप्सुलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक से ज्यादा एंटिटी को कैप्सूल कर रहे हैं विद इन वन एंटिटी। इज इट क्लियर? Yes, sir. So encapsulation word has been derived from word capsule, which means multiple medicine packed in one single unit, that is capsule. Similarly, in a software there are two major units, data and function. Function are acting on data. Since functions are closely related entity, so it was advisable to bind them into a single unit. That's why, according to the OOPS, encapsulation means binding or wrapping up the data and member function together in a single unit. That's called encapsulation. देखिए एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को अभी ये समझ में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इसको आप लोगों को बार बार एक दूसरे को बोलना होगा या एक्सप्लेन करना होगा
क्योंकि मुझे याद है मैंने इंटरव्यू से पहले पूरा पढ़ लिया था जब मेरी फर्स्ट कंपनी आई थी, और आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। जब मैंने 8 या 9 इंटरव्यू दिए थे ना, उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता था। मतलब तब मैं मतलब इंटरव्यू से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता था। तो आप ये टॉपिक बार बार पढ़ना, बार बार एक दूसरे को एक्सप्लेन करना। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली पॉली इंग्लिश में पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, एंड मॉर्फ मतलब होता है ग्रुप, या कह सकते हैं ग्रुप ही बोलते हैं आई थिंक, और तो क्या बोलते हैं, क्या फॉर्म्स। फॉर्म, हाँ। सो पॉलीमॉर्फिज्म मल्टीपल फॉर्म, दैट मीन्स एक ही चीज की मल्टीपल फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, अगर हमारा एक फंक्शन मोर देन वन वे काम कर सकता है, मतलब वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काम कर रहा है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, तो उसके लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। जैसे कि आपका प्लस वो है, आप में से अभी सबने एक बार तो पाइथन का कोर्स किया है ना, कोर्सेरा पे? यस सर। Yes, sir. अब आप प्लस ऑपरेटर को देखिए पाइथन में। जब आप प्लस ऑपरेटर करते हैं 2 + 5, तो वो हो जाता है 7, ठीक है। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो वो कॉन्कैटेनेट हो जाता है। होता है नहीं होता है? होता है। Yes, sir. दैट मीन्स कि वो एक ही प्लस जो है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। फाइन। सो हम जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर, मतलब C++ एंड जावा के अंदर, उनको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। The word polymorphism derives from combination of two words, poly and morph. Poly means multiple and morph means form. That means a entity can acquire different form in different situation. For example, in C++ or Java, in both cases, it is possible for a programmer to redefine operator plus. So you can redefine the operator plus as it can add integer or float, or as well as it can concatenate two string. So two string C या C++ या जावा में प्लस ऑपरेटर से अपने आप नहीं होती है, उसके लिए आपको खुद फंक्शन बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ये जो मेरे नोट्स है ना, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंटैक्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ये नोट्स कई बार पढ़े हैं, मतलब मैंने आज तक बहुत बार पढ़े होंगे, हर कंपनी के इंटरव्यू से पहले पढ़ता था, आज भी अगर कोई इंटरव्यू होता है तो उससे पहले पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मेरी एक कंपनी आई थी CA टेक, जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो उस कंपनी ने शायद 9.5 लाख ऑफर किए थे उस टाइम पे, तो 2013 में। तो उसने मेरे उप्स का ही इंटरव्यू लिया था, मतलब मेरा रिटर्न राउंड क्लियर हुआ और रिटर्न के बाद मेरा उप्स का ही इंटरव्यू हुआ, और बहुत ही अच्छा हुआ। मतलब बहुत अच्छा हुआ क्यों? क्योंकि मैं जो होता है ना बार बार गलतियां करने वाला, वो वाला फेज पार कर चुका था। मैंने ये इतने अच्छे से पढ़ लिया था कि मैं कुछ भी बता सकता था। तो मैंने जैसे ही उसने मुझसे पूछा उप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, तो मैंने उसको बताया क्लास ये होती है, पर स्ट्रक्चर भी वैसे ही काम करता है C++ में, और बस सिर्फ ये प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है। कहता है आर यू श्योर? मैंने कहा सर यू कैन चेक ऑनलाइन। तो उसने चेक किया, मतलब इंटरव्यूअर को ये नहीं पता था, ठीक है। तो द काइंड ऑफ थिंग कि मैं उसको इम्प्रेस कर पाया। उसके बाद जब वो पॉलीमॉर्फिज्म में आया ना, उसने मेरे से पूछा, देखिए अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट इंटरव्यू होता है तो पॉलीमॉर्फिज्म के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, ये याद रखना, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में उसने मेरे से सिंटैक्स पूछा था फंक्शन ओवरलोडिंग का, और आप देख सकते हैं कि मेरे नोट्स में फंक्शन ओवरलोडिंग का यहाँ पे सिंटैक्स नहीं है, नहीं है ना? हेलो हेलो, हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है?
नहीं सर, मतलब वो कंसेप्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, तो उसके नो नहीं थे, लेकिन मैं इतनी बार पढ़ चुका था ना, तो मुझे लग रहा था यार ये तो सबको आता है। तो मुझे मेरे उस टाइम पे दिमाग में आया कि यार मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स तो पता ही नहीं है। मैंने वो उसी दिन देखा था और मैं उसी टाइम पे वो काम भी आ गया, समझ रहे हो आप। लेकिन ये चीजें तब होती हैं जब आपने बहुत बार पढ़ा हो। इट वॉज नॉट लक, इट वॉज लाइक कि आई हैव प्रैक्टिस 9 और 10 टाइम्स ऑलरेडी, सो मैं नई नई चीजें भी पढ़ सकता था। ठीक है, लक के भरोसे मत बैठना। सो अब जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग लाइक कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई को ओवरलोड कर दिया, और फंक्शन ओवरलोडिंग कि आपने एक ही नाम के दो फंक्शन बना दिए हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अभी कैसे काम करेंगे मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। और वर्चुअल फंक्शन शायद उसका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा जो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत प्यारी टेक्निक, मतलब बहुत सही प्रॉपर्टी है सी प्लस प्लस या उप्स की। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि वी कैन से कि कोई जो फीचर है वो हम ऑलरेडी इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट फीचर है उसको हम डायरेक्टली बनाने की जगह उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? जैसे कि सपोज किसी के पास मान लो मेरे दादाजी के पास बंगला था और मेरे फादर ने वो इनहेरिट कर लिया, मतलब वो प्रॉपर्टी अपने आप मेरे फादर के पास आ गई। ठीक है, उसके लिए मेरे फादर को कुछ करना नहीं पड़ा, तो दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलरेडी न्यू क्रिएटेड एंटिटी को अपने आप मिल जाती हैं। सो टू inherit means acquire properties and feature of an existing unit or entity into a newly created entity, like a child acquire properties of his father or his mother. ठीक है, तो दैट इज इनहेरिटेंस। सो प्रोग्रामिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक जो जिसकी एक सेकेंड जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है उसको या तो पेरेंट बोलते हैं, फादर बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट क्लास। और जो क्लास नई बनी है, जो पुरानी क्लास की प्रॉपर्टी और फीचर्स को इनहेरिट कर ली है, उस नई क्लास को बोलते हैं ड्राइव क्लास और चाइल्ड क्लास। इज इट क्लियर? जो ड्राइव क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके थ्रू हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और पेरेंट क्लास के फीचर्स को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइव क्लास ने पेरेंट क्लास को ऑटोमेटिकली इनहेरिट किया है। अरे कुछ हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ओके, अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मैंने जो अभी वॉइड गेट शो फंक्शन दिखाए थे नॉर्मल, और ये फंक्शन क्या है, ये भी फंक्शन ही है, बस इसमें मैंने क्या किया है, पैरामीटर पास किए हैं। प्रीवियस में पैरामीटर पास नहीं किए थे। तो फंक्शंस आपको पता है, मुझे वापस से बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बीच बीच में एग्जाम्पल आते जाएंगे रैंडमली, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ाया है उसी के एग्जाम्पल आएंगे। तो ये बीच में एग्जाम्पल आ गया फंक्शन का, तो ये मैंने आपको बता दिया, you don't need it. And next is फिर ये मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है सी प्लस प्लस के अंदर। अगर आप में से किसी ने सिर्फ सी में बनाया है कोई भी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस या जावा में नहीं बनाया है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आप लोगों को वो प्रोग्राम क्लास के थ्रू आइदर आप सी प्लस प्लस यूज़ करिए या जावा करिए। अगर आपने दोनों ही प्रोग्रामिंग अभी तक कोई ऐसा जिसने सिर्फ सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस जावा नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी?
हेलो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक एक से पूछ ही लेता हूँ कि कौन किस प्रोग्रामिंग में वो करता है कोड। लेट मी स्टॉप इट। अच्छा, सबसे पहले अंकिता। अंकिता, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हो? C++. C++। उसके बाद उज्जवल। यस सर, C++ एंड जावा। बेटा तुम तीनों में कर रहे हो, सही है। नहीं सर, हाँ सर, जावा चल इंटर रहा है। देखो, याद रखना कि इतना ज़्यादा लैंग्वेज सीख के कोई फ़ायदा नहीं होता है, अच्छे से आनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। हाँ सर, लेकिन C++ में ज़्यादा आता है सर। तो C++ का जावा मत कर, जावा की तो जगह सीख बल्कि रहा हूँ। पाइथन कर। अच्छा, ओके। सर्वरी, ओके सर। आप? सर्वरी CPP, ओके। राशि? सर जावा. जावा, गुड। श्रद्धा? श्रद्धा सर सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में? तो हाँ श्रद्धा, अभी जब मैं उप्स पढ़ा दूंगा तो आप ये हाँ सारे प्रोग्राम जावा में भी करेंगे। C++ में नहीं करना, जावा में करना। ओके ठीक है। मतलब देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल C++ में हो, क्योंकि C++ के सिंटैक्स एज इट इज सेम सी के होते हैं, तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट दोनों में से चूज करनी हो तो जावा में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मेहनत लग रही है तो C++ में करो, ठीक है। ओके सर। पूजा, आप? सर C++। चिन्मय? सर जावा. जावा, ओके। सुमित? जावा। वैष्णवी? आई थिंक ये भी जावा है। वैष्णवी? जावा। अदिति? C++ and Java. C++ एंड जावा, ओके। तो श्रद्धा, सिर्फ आप हो जितने बिना क्लास के प्रोग्राम बनाए हैं, बाकी सबने क्लास थ्रू यूज करके फंक्शन बनाए हुए हैं ऑलरेडी। सो आपको C++ जावा में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करिए और उसके ऊपर आप यूजिंग क्लास आप प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करिए। जो भी हमने बनाए हैं उसमें से आप कुछ कुछ प्रोग्राम बनाइए, सारे बनाने की जरूरत नहीं है। आपको लॉजिक पता है, बट आपको वो सिंटैक्स के यूज टू होने के लिए आपको प्रोग्राम वापस बनाने हैं। इज इट फाइन? ओके सर। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बेनिफिट होता है, ओके। ठीक है। और जावा ज़्यादा यस यूज सर। होती है कंपनीज में, इसलिए मैंने जावा बोला, लेकिन अगर जावा के सिंटैक्स आपको टफ लग रहा हो तो C++ में कर लेना। आपको पूरी C++ या जावा में सारी प्रोग्रामिंग जो अभी तक की है वो करने में हार्डली 1 वीक लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पता है, यस सर। ठीक है। ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको वापस से नया लिंक भेजता हूँ।